अस्सलाम वालेकुम बेटे। पिछली वीडियो बेटे हमने 3.1.7 तक की थी। 7 ऑब्जेक्टिव्स किए थे स्टाइकोमेट्री के, लेकिन वो बहुत ही बेसिक्स हैं। वो उसका ऐसा जो ये मशहूर हवा बनी हुई है कि जी मोल्स और स्टाइकोमेट्री बहुत मुश्किल है, तो पहले 7 का इससे कोई खास ताल्लुक नहीं, इन दो का भी कोई खास ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ लें। पेपर में बेटे रिलेटिव एटॉमिक मास है, इसे AR के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये जगह जगह आपको नजर आएगा। और बेटे पेपर में डेफिनेशन आती है, दो के लर्निंग ऑब्जेक्टिव में लिखा है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब दो एंगल्स पे है, एक तो इसकी डेफिनेशन है, AR इज द मास ऑफ आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट एज कम्पेयर टू 1/12 ऑफ कार्बन 12। इसका मतलब ये है बेटे, आप कहीं भी दुकान पे भी जाए तो कोई शुगर खरीदने आपने या कोई एप्पल्स खरीदने हैं, तो हमेशा आप दुकानदार को देखेंगे कि वो क्या करता है कि एक तरफ एप्पल्स डालता है, वो उसके पास जो वेइंग बैलेंस होता है, और दूसरी तरफ वो उनके पास जो वेइंग स्टोन होता है, वो पत्थर सा होता है, वो लोहे का, वो रखता है। और आपको यकीन होता है कि जब इसके एक तरफ ये जो 1 किलो का वट्टा रखा हुआ है, अगर ये इसके एक तरफ है और दूसरा जब वो बराबर होंगे, तो इसका मतलब हमें 1 किलो शुगर मिल गया। तो इन द सिमिलर वे, एटम क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, उनका मास बहुत कम होता है, तो उनको जब मुहैया करना होता है, तो उसके लिए भी हमें एक स्टैंडर्ड वे चाहिए, तो वो है कार्बन 12। कार्बन 12 का मतलब यह है कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं प्रोबेबली, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो कार्बन 12 को स्टैंडर्ड बनाया गया, उसके अगेंस्ट पूरे periodic टेबल के एलिमेंट्स के एटम्स को वे किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन पेपर में आती है। और इसके अलावा बेटे ये याद रखा जाता है, इसको मैं अंडरलाइन कर दूं, दिस वन इज द एवरेज मास ऑफ आइसोटोप्स। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको करके दिखाता हूं कि AR है। AR क्लोरीन का आपको पता होना चाहिए, टेबल में भी है 35.5। ये कैसे आया? इसमें करना ये है कि इसका एक फॉर्मूला है। आपने एवरेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप लेना है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, दिस इज 35। 35 की बेटे अबंडेंस है 75% अर्थ क्रस्ट में, प्लस, और 37 की अबंडेंस है बेटे 25%, डिवाइडेड बाय 100 कर देना। तो आप देखेंगे एग्जैक्टली ये वाला आंसर आएगा 35.5। तो इस तरह का एक दो आपको पूरे कोई 10-15 सालों में एक दो MCQs भी ऐसा नजर आएगा जिसमें ये होता हुआ आपको नजर आएगा। तो याद रखना है ये फार्मूला चाहिए तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके। ठीक है, कोई यूनिट नहीं होता इसका AR का। अच्छा, इसका भी रिलेटिव मोलेकुलर मास को MR बोलते हैं बेटे, MR। और MR की भी डेफिनेशन पेपर में आती है एज इट इज, तो वो भी देख लें। वो क्या है बेटे? डिफाइन MR एज द सम ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस। ठीक है, याद रखिए एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो एटॉमिक मासेस जब कंबाइन हो जाते हैं तो आपका MR बनता है। ठीक है, और आयनिक कंपाउंड्स में आयॉन्स जो होती हैं, उनके जब मासेस एड अप हो जाते हैं, वो दैट इज कॉल्ड फार्मूला मास। फाइन, उसके लिए वर्ड है फार्मूला मास। एंड देयर इज मोलेकुलर मास। कैसे मोलेकुलर मास कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए होता है? फाइन, एंड फार्मूला मास इज फॉर आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, होता एक ही चीज है। फॉर एग्जाम्पल H2 है, आपको पता है कि ये कोवलेंट है, तो हाइड्रोजन 1 है, 1 into 2। क्यों? क्योंकि 2 एटम हाइड्रोजन के, प्लस ऑक्सीजन 16 into 1। क्यों? क्योंकि ये 1 है। इट बिकम्स कितना हो गया? 18 हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन का होता है 12 into, एक एटम है 1, प्लस ऑक्सीजन 16, एटम कितने हैं? 2। तो अगर कैलकुलेशन करें इट बिकम्स 44। ये दोनों क्या हैं? ये MRs हैं। लेकिन इसी तरह बेटे अगर कोई आयनिक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल NaCl, तो कैलकुलेशन बिल्कुल वही होगी। Na का 23 into 1 एंड Cl 35.5 into 1, तो ये 58.5 आएगा। फाइन, तो ये है ER और MR। बेटे नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ना प्रॉपर मोलर कैलकुलेशंस करना शुरू करेंगे 3.3 में। ठीक है।